राजस्थान में अभी कोरोना का कहर खत्म नहीं हुआ था कि एक नई बीमारी ने फिर से अपनी दस्तक दे दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बर्ड फ्लू की। भवानी मंडी में बर्ड फ्लू के फैलने के चलते पशुपालन विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी। जिले में बर्ड फ्लू के बढ़ते कहर के बीच लोगों में इस नई महामारी का डर सता रहा है। जहां जिले में राड़ी के बालाजी के बाद भवानी मंडी बर्ड फ्लू के मामले में हॉटस्पॉट बना हुआ है। क्षेत्र में हॉटस्पॉट बने क्षेत्रों रीको इंडस्ट्रियल एरिया, शिवालय व सिकलीगर बस्ती में पशुपालन विभाग द्वारा पूरी सतर्कता बरती जा रही है। मृत पक्षी मिलने वाले स्थानों पर पेड़ों व प्रशासन द्वारा सैनिटाइजेशन करवाया जा रहा है। वहीं नोडल अधिकारी व वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गोपाल गुजर ने बताया कि एवियन इन्फ्लुएंजा बीमारी को, जो कि बर्ड फ्लू के नाम से प्रचलित है, यह बीमारी पक्षियों से पक्षियों में व पक्षियों से मनुष्यों में फैलती है। मनुष्यों में यह कच्चा मीट खाने अथवा कम उबले हुए अंडे खाने से फैलता है। वहीं अभी तक क्षेत्र में 51 से अधिक पक्षियों की मौत इस बीमारी के चलते हो चुकी है। वहीं प्रशासन द्वारा मास्क, ग्लव्स व पीपीई किट से पूरी तरह सुरक्षा उपकरणों से लैस होकर मृत पक्षियों के शवों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। वहीं इन सब प्रकरणों में नगर पालिका, ग्राम पंचायत प्रशासन व पशुपालन विभाग द्वारा सुचारू रूप से मॉनिटरिंग करते हुए सभी पोल्ट्री फार्म व मीट की दुकानों की जानकारी एकत्रित कर ली गई है। बर्ड फ्लू की आशंका के बढ़ने पर इन सभी नमस्कार, मैं लोकेश मुकाना। आज हमारे साथ खास मुलाकात में ऐसी चर्चा को लेकर आए हैं डॉक्टर गोपाल गुजर, पशु चिकित्सा अधिकारी, जो कि नोडल भवानी मंडी देखते हैं। बात करते हैं राजस्थान के बर्ड फ्लू की, जिसकी शुरुआत जो है बर्ड फ्लू की झालावाड़ के राड़ी के बालाजी से हुई। राड़ी के बालाजी में जिस तरह से पक्षी कौवों की मौत होना और उसके बाद धीरे धीरे राजस्थान में बर्ड फ्लू से कौवों की मौत होना कहीं ना कहीं एक अंदेशा माना जा रहा है। भवानी मंडी में भी उससे अछूता नहीं है। झालावाड़ के बाद भवानी मंडी में उसी चर्चा को लेकर हम एक कार्यक्रम लेकर आए, खास मुलाकात, जिसमें नोडल अधिकारी, वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गोपाल जी गुजर हमारे साथ हैं। नमस्कार, आपका खबर 24 में। लगातार सर, जिस तरह बर्ड फ्लू की जानकारी राजस्थान में कई कौवों की मौत होना बताइए, भवानी मंडी प्रशासन किस तरह से मुस्तैद है और अभी तक भवानी मंडी में क्या अलर्ट किया है सर? सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों का, जो खबर न्यूज़ 24 के दर्शक हैं, उनका अभिवादन करता हूं जी। और जिस तरह से आपने कार्य किया, कोविड-19 में कार्य किया, और आप उसी तरह से सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ करके आपका चैनल भाग लेता है, बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। और आपने हमारा मुद्दा उठाया लोगों को सतर्क करने के लिए, बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद इसकी चैनल के लिए जी। अब मैं इस बर्ड फ्लू के बारे में, जो भ्रांतियां हैं लोगों में जी, उनके बारे में थोड़ा सा बता दूं। बिल्कुल सबसे पहले तो हमको इस बात से बिल्कुल नहीं डरना चाहिए कि ये बर्ड फ्लू से आदमी संक्रमित होगा, बिल्कुल, क्योंकि ये जो संक्रमण है ये सिर्फ H5N8 जो स्ट्रेन है, वायरस है, ये बर्ड फ्लू पक्षी से पक्षी में जाता है, बिल्कुल, और पक्षी जो बीमार या संक्रमित पक्षी है उसके संपर्क में जितने भी पक्षी आते हैं उन वो भी बीमार हो जाते हैं जी। इसलिए हमको संक्रमित पक्षी को सबसे पहले तो जो जहाँ रहते हैं ये पक्षी, उस संक्रमित पक्षी को अलग कर देना चाहिए, यदि पालतू है तो, जैसे पोल्ट्री वगैरह है जी। अब आगे लोगों में भ्रांतियां बनी है ये कि हम इसके एग खाएं या चिकन खाएं या नहीं खाएं जी। तो इसके प्रति मैं लोगों को सावधान करना चाहता हूं कि यदि आप उबला हुआ एग अच्छी तरह से 85 डिग्री सेंटीग्रेड पे यदि उबला हुआ एग आप उपयोग में लोगे और अच्छी तरह से पका हुआ चिकन काम में लोगे तो सेहत के लिए नुकसानदायक नहीं है, बिल्कुल। दूसरा, यदि बर्ड फ्लू आता है तो हमारा प्रशासन, पशुपालन विभाग, राजस्व विभाग, पुलिस विभाग सारे सतर्क हैं। आपको अलर्ट कर दिया जाएगा कि इस क्षेत्र में संक्रमण है, इस क्षेत्र से आप एग्स वगैरह और चिकन नहीं खरीदें। उसके एरिया की सारी दुकानें चिकन की, एग्स की बंद कर दी जाएंगी। ऐसा हम पहले से ही हमारे पास सारे डाटा हैं जी, कि कहाँ पर कितनी मुर्गियां हैं, कितनी अंडे बेचने वाली दुकान है, सब की हमारे पास डाटा सर्विलेंस बना हुआ है पूरा। हमने हमारा पूरा सर्वे करा रखा है सब जगह का। इसलिए डरने की कोई बात नहीं है, डरना नहीं है, सावधान रहना है। दूसरी बात यह है कि आपके पास यदि आपके घर के आसपास या कहीं मंदिर में या हॉट स्पॉट, जो भवानी मंडी जैसे हॉट स्पॉट हैं, जैसे रीको एरिया है, शिवालय है,
सिकलीगर बस्ती है जी। इन सभी बस्तियों जो जगह हैं, इन तीनों हॉट स्पॉट को आप अच्छी तरह से चिन्हित कर लें, और जहां भी नगरपालिका प्रशासन है या नज़दीकी कोई पुलिस प्रशासन है या राजस्व विभाग है या पशुपालन विभाग के कर्मचारी हैं, आप नज़दीकी किसी भी संस्था को, किसी भी प्रशासन को आप इसकी जानकारी दे सकते हैं, जिससे कि इसका समय पर निस्तारण किया जा सके। डॉक्टर साहब, जैसे 85 कौवों की मौत भवानी मंडी में हुई, उसको दफनाने का, उसको मतलब किस तरह से आप उसका मतलब वो कर रहे हैं, आप दफनाने का? जैसे ही हमारे पास कोई मृत कौवे की सूचना आती है जी, तो हम नगरपालिका कर्मचारियों के साथ में हमारी पूरी टीम रैपिड रेस्पॉन्स टीम बनी हुई है, वो 4 कर्मचारियों की टीम पूरी वहां पहुंचती है। उसके बाद देखती है कि वास्तव में मृत्यु हुई है या बेहोशी अवस्था में है। यदि मृत्यु है तो उसको और या बेहोश अवस्था है तो उसको दोनों को ही हम हॉस्पिटल बाउंड्री में लाते हैं। यदि मृत है तो उसके लिए हमने गड्ढा बना रखा है, और उस गड्ढे में अच्छी तरह से पर्याप्त मात्रा में लकड़ी जला करके और उस मृत पक्षी को उसके ऊपर रख करके कंप्लीट बर्निंग पूरी तरह से जला करके राख हो जाए। उसके बाद में उस गड्ढे को चूने से ढक देते हैं, उसके बाद फिर मिट्टी से परत कर देते हैं। इससे संक्रमण जो ये फैलने की जो संक्रमण फैलने का जो आशंका है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। जैसे अभी रामटी में अभी सूचना मिली है, रामटी में आप गए, वहाँ एक कौवा मृतक पाया, उसको आप सैनिटाइज करेंगे, किस तरह से सैनिटाइज होगा वो स्कूल? बिल्कुल, जैसे हमको में सूचना मिली, जैसे खबर 24 से हमको सूचना मिली कि रामटी स्कूल में अभी एक बर्ड फ्लू से आशंकित एक पक्षी मृत मिला है, तो हम वहां पर पहुंचे, हमारी पूरी टीम पहुंची, नगर पालिका के कर्मचारी पहुंचे, बायोसिक्योरिटी मेजर्स, इट मीन्स ग्लव्स, मास्क, सारी सिक्योरिटी के हिसाब से, सैनिटाइज के हिसाब से हम वहाँ पर पहुंचे, हमारी टीम पहुंची, उसको कलेक्ट किया डेड बॉडी को, और उसके बाद उसको हॉस्पिटल में डिस्पोजल के लिए भिजवा दिया गया। दर्शकों को एक जानकारी दें सर कि एवियन इन्फ्लुएंजा जो है वो नामक महामारी कैसे मतलब होती है? एवियन इन्फ्लुएंजा एक ऐसी बीमारी है जिसमें मुर्गा या पक्षी प्रजाति, कोई भी पक्षी प्रजाति, और इसमें पहले चक्कर खाते गिर जाता है ऊपर से, या कहीं बैठा हो तो उसके पैर काम नहीं करते, पैरालाइज्ड हो जाते हैं, उसके बाद में पंख पैरालाइज्ड हो जाती हैं, और फिर गर्दन टर्न करके गर्दन नीचे कर लेता है, चुपचाप से बैठ जाता है, और 2-3 घंटे में उस पक्षी की मौत हो जाती है। बिल्कुल, हमको इससे डरना नहीं है, सावधान रहना है, नजदीकी जो भी संस्था है आपके उसको सूचित करना है, और डरने की बिल्कुल बात नहीं है। सर, हम स्क्रीन पर देख रहे थे जिस तरह से कौवों को जलाया गया था गड्ढा कर कर, तो वहाँ क्या क्या मतलब वहाँ दूरियां बनानी रखनी पड़ती है, या आप लोग जब इस तरह का काम करते हो तो क्या क्या चीज़ों का सावधानी रखनी पड़ती है? हमारे बायोसिक्योरिटी मेजरमेंट्स हैं, और जो एवियन इन्फ्लुएंजा एक्शन 2015 प्लान है उसके अनुसार ग्लव्स और हाथों को अच्छी तरह से सैनिटाइज करके ग्लव्स पहनते हैं, उसके बाद में मास्क पहन के, सन गॉगल्स लगा के, और यदि संक्रमित एरिया है तो पीपी किट का यूज भी करते हैं जी, ज़्यादा संक्रमित एरिया है तो। उसके बाद में ये सारे मेजरमेंट्स को ध्यान रखते हुए एक्शन प्लान, जो वर्ल्ड एक्शन एवियन इन्फ्लुएंजा का एक्शन प्लान है 2015 का, उसके हिसाब से गाइडलाइन फॉलो करते हैं, और जो नगर पालिका के कर्मचारी हैं या ग्राम पंचायत प्रशासन के जो कर्मचारी हैं, उन कर्मचारियों के साथ में हमारे पशुपालन विभाग की टीम वहाँ पर मौजूद रहती है, और डॉक्टर्स के या पशुपालन विभाग के कर्मचारियों के सुपरविजन में, मॉनिटरिंग में उस बॉडी का डिस्पोजल किया जाता है। अभी तक भवानी मंडी में कितनी बर्ड फ्लू से मौतें हो चुकी, और क्या भवानी मंडी में और क्या सावधानी बरतनी चाहिए? अभी हमारे पास 41 का आंकड़ा है, जिसमें अधिकांश कौवे हैं, और शिवालय का जो परिसर है इसमें बगले भी मरे हुए मिले हैं, 5-6 के करीब बगले मरे हुए मिले हैं, और नज़दीकी जो सिकलीगर बस्ती है मांडवी रोड पर, उसमें लगभग 8 से 9 मुर्गियां भी मरी हुई मिली हैं। पास का गांव है गणनावत, गणेशपुरा गणनावत, वहां भी अब तक 6 मुर्गियों की मौत हो चुकी है। दर्शक ये जानना चाह रहे थे, ये समझना चाह रहे थे कि आखिर जो बीमारी है वो मानव में कैसे मतलब ये संक्रमित हो सकती है? मानव डायरेक्ट तो ये मानव से मानव में संक्रमित होता नहीं है, इन्फेक्शन फैलता नहीं है। ये इन्फेक्शन कैसे फैलता है? जैसे ही कोई संक्रमित पक्षी आया है, उस संक्रमित पक्षी का आप अंडा काम में लेते हैं या आप उसका चिकन काम में लेते हैं, वो भी अध पका अध कच्चा हुआ चिकन काम में लेते हैं, और उसको आप यदि भोजन में लेते हैं तो उसके बाद में इन्फेक्टेड आदमी इन्फेक्शन उस आदमी में इन्फेक्शन हो जाएगा। परंतु अपन इस बात से बिल्कुल सावधान रहें, बिल्कुल सतर्क रहें कि ये वायरस आदमी से आदमी में नहीं फैलता, पक्षी से आदमी में आ जाता है पर आदमी से आदमी में नहीं फैलता है। और इसका फैलने का तरीका जो एरोसोल्स हैं या जो संक्रमित पशु है उसको छूने से, डायरेक्ट बिना ग्लव्स के यदि उसको छूते हैं तो उसमें भी संक्रमण फैल जाता है। जी डॉक्टर साहब, जैसे कहीं कौवा मरता है तो उसकी सूचना हमें किसको देनी चाहिए? दर्शकों का ये भी थोड़ा सा हाँ, मैं इसको पहले भी बता चुका हूँ कि
यदि आपको कोई भी ऐसा इस अवस्था में, जैसे कोई पंख फड़फड़ा रहा हो या चलने में असमर्थ हो कोई पक्षी, या ऊपर से गिर गया हो चक्कर खा के, या मृत अवस्था में है, तो इस स्थिति में आप राजस्व विभाग, कोई भी पटवारी है, तहसीलदार साहब हैं, नायब तहसीलदार साहब हैं, राजस्व प्रशासन जैसे एसडीएम साहब हैं, पुलिस प्रशासन है, या वन विभाग है, या पशुपालन विभाग के कर्मचारी हैं, नज़दीकी पशु चिकित्सालय है, उनको आप संपर्क करके, या सीधा पुलिस लाइन कंट्रोल रूम में भी आप सीधा पुलिस को 100 नंबर पे भी कंफर्म कर सकते हैं, सीधा सूचना वहाँ दे दें, वो हमको सूचना दे देंगे कि फला जगह पे एक डेड बॉडी मिली है। ये थे डॉक्टर गोपाल गुजर, जो कि लगातार कई वर्षों से भवानी मंडी में सेवा दे रहे हैं। हम आपको ब्लड फ्लू की जानकारी इनसे हमने पूछी और लोगों तक ये जानकारी पहुंची है। अगर आगे भी इस तरह की ब्लड फ्लू अगर बढ़ता है तो फिर इनको दोबारा बुलाकर हम जानकारी लेंगे। तब तक आप देखते रहिए खबर 24 न्यूज। हमारे खास मुलाकात में इतना ही। हम हर खबर को आपके बीच लेकर आते हैं। बात हम कोविड-19 की करें, बात हम ब्लड फ्लू की करें, या समाज की हर खबर की हम करें, तो आपके बीच हमेशा खबर 24 ऐसी खबरों को हमेशा आगे दिखाने का प्रयास करता है। हमारे दर्शकों को सावधान रहने की बात करता है, लेकिन आप डरे नहीं, अपनी सावधानी खुद बरतें। नमस्कार। नमस्कार।